सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बैसाख बुद्ध पूर्णिमा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज नए शीर्षक के साथ, जिसका शीर्षक है बैसाख पूर्णिमा व्रत कथा। आज 1 मई को बैसाख पूर्णिमा की जो कथा है, इसका पाठ जरूर करें। मान्यता है कि इसका कथा का पाठ करने से संतान और संपत्ति का सुख मिलता है। आइए जानते हैं कथा के बारे में। बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार 1 मई को मनाया जा रहा है। बैसाख महीने की पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व है। आज के दिन व्रत रखने वाले जातक को बैसाख पूर्णिमा से जुड़ी इस व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। शुरुआत करते हैं कथा की। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नामक नगर में चंद्रहास्य नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक ब्राह्मण भी अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण के धन धान्य और जो भी है उसकी कुछ कमी न थी, लेकिन वह संतान सुख से वंचित थे, जिस कारण उन्हें अपना जीवन अधूरा अधूरा सा लगता था। कांति का नगर में एक साधु आता है और वह घर घर भिक्षा मांगने लगा। भिक्षा मांगने के बाद साधु जो है गंगा तट के पास बैठकर भोजन किया करता था। वह साधु गांव के प्रत्येक घर से भिक्षा लेता, लेकिन ब्राह्मण धनेश्वर के घर पर भिक्षा लेने कभी नहीं जाता था। ब्राह्मण दंपति ने एक बार साधु से पूछा कि वे उनसे भिक्षा क्यों नहीं मांगते, इसका कारण क्या है। साधु ने कहा, तुम निसंतान हो। शास्त्रों में ऐसे लोगों से अन्न लेना उचित नहीं माना जाता है। साधु के मुख से ऐसी बात सुनकर दंपति को बहुत दुख हुआ। उन्होंने साधु के सामने हाथ जोड़कर संतान सुख की प्राप्ति के लिए उपाय पूछा। तो साधु महाराज ने बोला कि दंपति को 16 दिनों तक माँ चंडी की उपासना करने का उपाय दे रहा हूँ। कथा के अनुसार ब्राह्मण दंपति की पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। माँ काली ने कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा पर दीपक जलाना है और दीपक की संख्या हर एक पूर्णिमा पर बढ़ाते जाना जब तक वह 32 न हो जाए। ब्राह्मण दंपति प्रत्येक पूर्णिमा को यह उपाय करने लगे और कुछ समय बाद उनकी जो पत्नी है सुशीला, उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण दंपति ने पुत्र का नाम देवीदास रखा। समय बीतने पर देवीदास बड़ा हुआ। शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसे काशी भेजा गया, लेकिन काशी में उसके साथ एक विचित्र घटना घटी। वहाँ अनजाने में उसका विवाह करा दिया गया। देवीदास ने बताया कि वह अल्पायु है, लेकिन इसके बावजूद भी वह विवाह नहीं रोका गया। कुछ समय बाद काल देवीदास के प्राण लेने आया तो वह असफल रहा। काल ने यमराज को सूचना दी। यमराज भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे और देवीदास के जीवन का रहस्य पूछा। उन्होंने बताया कि देवीदास के माता पिता ने पूर्णिमा का व्रत किया और माँ काली के वरदान से उसे प्राप्त किया है, इसलिए काल का देवीदास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसके बाद से पूर्णिमा व्रत की शुरुआत मानी जाती है और कहा जाता है कि पूर्णिमा व्रत करने से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। यह हुई आज की कहानी, जो कि बैसाख मास पूर्णिमा की है। तो जो आपने इसमें जाना कि बैसाख पूर्णिमा व्रत कथा के अनुसार कांति का नगर में कौन राजा राज्य करता था, चंद्रहास नामक राजा। इसमें आपने जाना संतान सुख की प्राप्ति के लिए साधु ने ब्राह्मण दंपति को क्या उपाय बताया। 16 दिन तक चंडी की उपासना करने का उपाय बताया। माँ काली ने जो है दंपति को पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे दिया। माँ काली ने कहा कि पुत्र प्राप्ति के लिए हर पूर्णिमा को दीपक जलाना है जब तक वह 32 न हो जाए। हर पूर्णिमा पर बैसाख मास की पूर्णिमा का व्रत करने से क्या लाभ होता है, इससे कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।